Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. You must have heard the saying, you must practice what you preach. कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए. जैसी कथनी वैसी ही करनी. पैमाने दो नहीं हो सकते, क्योंकि जब पैमाने दो होते हैं तो फिर चीजें अपने हिसाब से चलती हैं. आज जो कुछ भी सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में बात करूंगा, उसमें ऐसा ही कुछ हो रहा है. Double speak to justify your stand is something that we all have seen and heard at different times. We all say, we all do things which justifies our own stand, and that is exactly what is happening in Sushant Singh Rajput case. Now, why am I here talking about Sushant Singh Rajput case today? That's because there is a controversy that's brewing between Priyanka Singh and Rajdeep Sardesai. अब ऐसा क्या राजदीप सरदेसाई ने कह दिया कि प्रियंका सिंह नाराज हो गई, और ऐसा क्या हुआ है कि राजदीप सरदेसाई को कमेंट करना पड़ा सुशांत सिंह राजपूत केस में? So there's lots that's there to talk about. We are talking about Sushant Singh Rajput case after a long time, and it is always the case that whenever we talk about Sushant Singh Rajput, there's some sort of a controversy, and today's show again talks about some controversy. Now it's going to be very interesting because there are fundamental issues related to media that is being raised. Coming from media, I being media, served this industry for 30 years, I know a few rules of the industry. मुझे कोई शक नहीं है कि चीजें मीडिया इंडस्ट्री में कैसे होती हैं. अब राजदीप सरदेसाई क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि इस इंडस्ट्री में काम कैसे होता है और नियम इस इंडस्ट्री के क्या है. तो अगर जो कुछ भी राजदीप कह रहे हैं इस केस में, जो कि मैं आपको बताऊंगा, वो प्रियंका सिंह को नाराज क्यों कर रहा है और उस पर मेरा क्या ओपिनियन है, आई विल शेयर दैट ऑल्सो. कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इतना सडन बवाल खड़ा हो गया है और राजदीप सरदेसाई को सुशांत सिंह राजपूत केस में लेक्चर देने की जरूरत क्यों पड़ी, और क्या उनका लेक्चर जस्टिफाइड. The worst example of what you practice and what you should preach, and the reverse of that you preach something else and practice something else. The worst example of that is that this is coming, or this is being talked about media industry by a person who himself is in the media, and the controversy is about the media frenzy. जो मीडिया का पूरा कवरेज था सुशांत सिंह राजपूत केस में, आप सब लोग ने जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन स्टार्ट किया जून 2020 में. हम सब जानते हैं 14 जून 2020 सुशांत सिंह राजपूत डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस. अब इस केस में क्या है हकीकत, ये कोई नहीं जानता है. हम सब लोग लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर क्या मामला है पूरा. क्या ये मामला वो है जो मुंबई पुलिस क्लेम कर रही थी? क्या ये वो मामला है जिसका शक आपको और मुझे है? क्या ये मामला कुछ और है? क्या है हकीकत सुशांत सिंह राजपूत केस की? ये 3 साल से सब लोग पूछ रहे हैं. राजदीप सरदेसाई ने भी पूछा है, लेकिन उन्होंने जो पूछा है, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट वही है जैसा आप लोग सोचते हैं, या फिर कॉन्टेक्स्ट कुछ और है? और राजदीप सरदेसाई को ये अचानक क्यों पूछना पड़ा है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आखिर क्या हो रहा है, और कोई क्यों नहीं बता रहा है हमें कि 3 साल में इस केस का की हकीकत है क्या? ऐसा सवाल जो राजदीप सरदेसाई को अचानक पूछना पड़ा है, वो क्यों? हम सब जानते हैं कि इस केस में इतने सवाल हैं कि इसका जवाब इतना आसान है नहीं. बावजूद इसके अगर इसको डिबेट किया जाएगा तो फिर जितनी बार सवाल पूछा जाएगा उतनी बार जवाब मिलेगा. वो चाहे मुझसे मिले, चाहे प्रियंका सिंह से मिले, या आप लोगों से मिले. अगर कोई सवाल उठाएगा इस केस को लेकर, तो इस केस में जितनी बार आप सवाल उठाओगे उतनी बार आपको जवाब मिलेगा, और ऐसा ही कुछ इस वक्त हो रहा है. तो जब कोई मीडिया का ही शख्स मीडिया फ्रेंजी या मीडिया कवरेज, जिसको मीडिया कवरेज कहते हैं, उसको मीडिया फ्रेंजी अगर कह दिया जाए, क्योंकि एक पूरा बवाल खड़ा हो गया था जब जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन स्टार्ट हुआ जून 2020 में, और उसके बाद जिस तरह से आगे बढ़ा और एक के बाद एक मीडिया चैनल्स आए, मीडिया ने सवाल उठाने शुरू किए, और पूरे देश में, पूरी दुनिया में केवल एक ही केस के बारे में बात हो रही थी, वो है सुशांत सिंह राजपूत केस. तो उसको अगर आप मीडिया फ्रेंजी कह रहे हैं और उसमें अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है या कोई एतराज है, तो ताज्जुब ये है कि ये मीडिया फ्रेंजी का सवाल एक ऐसा शख्स उठा रहा है जो खुद मीडिया से, और वो भी एक सीनियर जर्नलिस्ट. अब ये डिबेट क्यों इनिशिएट हुआ है?
ये डिबेट इसलिए इनिशिएट हुआ है क्योंकि राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट किया ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसी केस के हियरिंग में, जिसके डिटेल मैं शेयर करूंगा आपसे, उस कॉन्टेक्स्ट में ऑन मीडिया कवरेज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत उसका रेफरेंस दिया था, उसमें कुछ कहा। उस पर मिस्टर राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट किया और उससे सारा बवाल खड़ा हो गया। अब राजदीप सरदेसाई ने ये ट्वीट क्यों साइट किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का? उन्होंने ये साइट किया इसलिए, यानी उसका एग्जांपल इसलिए दिया उन्होंने कि वो बताना चाहते थे दुनिया में, यानी दुनिया को, कि किस तरह से अनरीजनेबल और इररिस्पॉन्सिबल कवरेज सुशांत सिंह राजपूत केस का हुआ 2020 में, और कैसे इनोसेंट्स को परेशान किया गया और जस्टिस फॉर सुशांत के नाम पर उन लोगों के साथ इनजस्टिस हो गया जिनका शायद कोई लेना देना नहीं था। तो बहुत कुछ है इस केस में जिसको लेकर राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट में काफी कुछ कमेंट कर दिया, तो जाहिर है बवाल तो खड़ा होगा ही। और राजदीप सरदेसाई ने भले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ट्वीट पे के कमेंट्स पे कहा हो, ऑब्जर्वेशन पे कहा हो, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑब्जर्वेशन कॉन्टेक्स्ट कुछ और हो सकता है। मिस्टर राजदीप सरदेसाई ने जैसा प्रेजेंट किया उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और हो गया, और इसीलिए प्रियंका सिंह, यानी जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है प्रियंका, उन्होंने सख्त एतराज राजदीप सरदेसाई के ट्वीट पे कर दिया। राजदीप सरदेसाई वाज ट्राइंग टू टेक अ हाई मोरल ग्राउंड बाय ब्लेमिंग द मीडिया, यानी राजदीप सरदेसाई ने जो ट्वीट किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उस ऑब्जर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ही वाज ट्राइंग टू टेक अ हाई मोरल ग्राउंड, यानी मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हूं और मैं मीडिया की मोरालिटी की गारंटी लेता हूं या उसका गार्डियन हूं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो मीडिया ने कवरेज किया और जिस तरह से हाउंड किया इनोसेंट्स इन सुशांत सिंह राजपूत केस, उनके मुताबिक जो इनोसेंट्स थे सुशांत सिंह राजपूत केस में, उसको मीडिया ने हाउंड किया और वो जो है हाईली अनजस्टिफाइड था। तो उन्होंने सीजीआई के ऑब्जर्वेशन को एग्जाम्पल लेकर मीडिया के रोल पे सवाल उठा दिया और कहा कि मीडिया ने इनोसेंट्स को, यानी जिनका कोई लेना देना इस केस में नहीं था, जो कि एकदम बिल्कुल साफ सुथरे धुले हुए थे, उनको मीडिया ने परेशान किया। प्रियंका सिंह, जाहिर है उनको ये बात नागवार गुजरी, एंड शी ऑब्जेक्टेड। If Rajdeep Sardesai sent out a tweet, Priyanka Singh also responded by a tweet. And that is why I'm saying there is a battle that is going on. Chief Justice of India gave an observation, and that is being made as an example, or that is being taken as an instance by Mr. Rajdeep Sardesai to unnecessarily create a confusion or a controversy in this case. Now, first, what did Rajdeep Sardesai say? Rajdeep Sardesai sent out a tweet after the चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑब्जर्वेशन। तो राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट में क्या कहा, इसको गौर से सुनिए। टीवी चैनल्स वेंट बर्सर्क ड्यूरिंग सुशांत सिंह राजपूत केस, सेज सीजेआई। ये उनका ट्वीट है, ये मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ये राजदीप सरदेसाई ने अपने ट्वीट में लिखा। कॉल्स फॉर पेनल्टीज टू बी इम्पोज प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट्स। माय क्वेश्चंस, Rajdeep Sardesai is writing his questions. Rajdeep Sardesai says, my questions. It is 3 years now since CBI took over the Sushant case. Why doesn't the CBI tell us what happened or file a closure report? How many innocents were tangled in the case only because of news channels' madness over a tragedy? Justice for Sushant, yes. But what about justice for those who were jailed only because of a media frenzy? Think. ये पूरा ट्वीट है राजदीप सरदेसाई का। मैं क्विकली एक बार फिर से पूरा पढ़ देता हूं। टीवी चैनल्स वेंट बर्सर्क ड्यूरिंग सुशांत सिंह राजपूत केस, says CGI. Calls for penalties to be imposed proportionate to profits. My questions, my simple questions. It is 3 years now since CBI took over the Sushant case. Why doesn't the CBI tell us what happened or file a closure report? How many innocents were tangled in the case only because of news channels' madness over a tragedy? How justice for Sushant, yes, but what about justice for those who were jailed only because of a media frenzy? Think. हिंदी में बता दूं, राजदीप सरदेसाई ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा टीवी चैनल्स बेलगाम हो गए, उन्होंने पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिया, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पेनल्टीज जिस रेशियो में प्रॉफिट होता है वो इंपोज करने के लिए कहा है। मेरे सवाल, यानी ये राजदीप सरदेसाई ने अपने ट्वीट में कहा, मेरे सवाल 3 साल हो गए हैं जब से सीबीआई ने इस केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, सीबीआई क्यों नहीं बताती कि क्या हुआ, या फिर केस का क्लोजर रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल करती? आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि आप सीबीआई क्यों नहीं बताती क्या हुआ है और 302 क्यों नहीं रजिस्टर करती, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं सीबीआई क्यों नहीं बताती क्या हुआ, वरना क्लोजर रिपोर्ट फाइल करो। कितने इनोसेंट्स थे जो इस मीडिया मैडनेस, मीडिया चैनल्स के मैडनेस, पागलपन में, मीडिया चैनल के पागलपन में कितने इनोसेंट्स थे जो फंस गए। और ये पागलपन एक ट्रेजेडी के ऊपर था। एक जो फैमिली में ट्रेजेडी हुई सुशांत सिंह राजपूत डेथ के बाद, उस ट्रेजिक इंसिडेंट का इस्तेमाल कर आपने कितने इनोसेंट्स को इस पूरे मैटर में फंसा दिया। जस्टिस फॉर सुशांत, यस, सुशांत सिंह राजपूत के लिए तो जस्टिस होना चाहिए, लेकिन उन लोगों की जस्टिस का क्या जिनको जेल में भेज दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि मीडिया बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रही थी और मीडिया का तूफान इस देश में चल रहा था। सोचिए, ये पूरा ट्वीट है राजदीप सरदेसाई। अब प्रियंका सिंह ने इस पे क्या जवाब दिया और उसके बाद मेरे क्या सवाल है वो सुनिए। पहले प्रियंका सिंह ने क्या कहा। प्रियंका सिंह in general blamed Rajdeep Sardesai for absolving the culprits in the Sushant Singh Rajput case by calling them innocent। यानी बेसिक ऑब्जेक्शन जो प्रियंका सिंह ने लिया वो ये कि राजदीप सरदेसाई इन सब को इनोसेंट करार दे रहे हैं, वो इन सब को बेगुनाह मान रहे हैं। किस बेसिस पे? देन शी राइट्स in her tweet this is what she has written: facts and circumstances in SSR case is replete with indication of conspiracy and foul play। SSR केस में जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है, वो चीख चीख कर कह रही है कि इसमें एक साजिश है और एक सुशांत के साथ कुछ गलत हुआ है, उसके साथ किसी ने कुछ गलत किया है। For starters, this is what she's writing in the tweet. For starters, why did Mumbai police declare it suicide without preliminary investigation? जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये सवाल है कि मुंबई पुलिस ने तुरंत कैसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर प्रारंभिक जांच के। When no suicide note was found, police did not see the body hanging and no family member present in the house, only 4 staff। जब आपको पता था कि कोई सुसाइड नोट नहीं है, आपको मालूम है हम लोग ने बहुत सारे सवाल उठाए, तकरीबन 75-100 सवाल उठाए। प्रियंका सिंह सिर्फ 4 सवाल उठा रही हैं और वो कह रही हैं जब आपको मालूम था सुसाइड नोट नहीं है, बॉडी को लटके हुए किसी ने नहीं देखा, कोई फैमिली मेंबर प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ घर में 4 लोग स्टाफ के थे, तो फिर आपने उसको सुसाइड डिक्लेयर कैसे कर दिया बगैर किसी जांच के? Prior intimation to Mumbai police in February of families concerned about dubious conduct of the accused in Sushant's life। हमने पुलिस को पहले इंफॉर्मेशन दी थी फरवरी 2020 में कि जो शख्स उसकी जिंदगी में है, नाम नहीं दिया है प्रियंका सिंह ने, शी इज रेफरिंग टू रिया चक्रवर्ती, जो शख्स सुशांत की जिंदगी में है उसका सुशांत की जिंदगी में रवैया सही नहीं है, उसका रवैया गलत है। बावजूद इसके मुंबई पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और इसको सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। ये चीजें वो राजदीप सरदेसाई को बोल रही। उन्होंने आगे क्या लिखा? लाइक मेनी अदर्स एट द रेट सरदेसाई राजदीप, you went berserk and created frenzy by overzealously absolving the culprits। Even now you are doing exactly that। Time to self-regulate and think। प्रियंका सिंह ने कहा राजदीप सरदेसाई को, जैसे बाकी लोग बहुत सारे लोग कर रहे थे, वैसे ही राजदीप सरदेसाई आप भी उस वक्त बसक जा रहे थे, बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहे थे। आपने भी एक फ्रेंजी क्रिएट किया उन लोगों को बेगुनाह करार देने के लिए जो लोग इस केस में कल्प्रिट्स थे, जो गुनहगार थे, उनको आपने बेगुनाह बताने की कोशिश की। उसके लिए आपने एक अलग माहौल क्रिएट किया। अभी भी आप वही कर रहे हो।
आप अभी भी बेगुनाह डिक्लेयर कर रहे हो। जो लोग सस्पेक्ट्स हैं, जो लोग कल्प्रिट्स हैं, उनको आप बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहे हो। टाइम टू सेल्फ रेगुलेट एंड थिंक। ये वक्त है कि आप खुद के बारे में सोचिए और डिसाइड कीजिए क्या आप खुद को रेगुलेट कर रहे हैं। ये प्रियंका सिंह का ट्वीट है। प्रियंका सिंह ने एक और ट्वीट किया, नेवर बिफोर was the unholy nexus so strong and robust as is evident now. Art of fooling people has reached a whole new abysmal level. Our system failed us and continues to do so. 38-month injustice to SSR. यानी प्रियंका सिंह ने जो अगला ट्वीट किया उसमें कहा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ पहले जब इस तरह का एक नेक्सस बनाया जाए जो कि अनहोली है। यानी क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज अनहोली, गैर मानवीय बोल सकते हैं या गलत, एक ऐसा अलायंस जो कि जस्टिफाइड नहीं है। वो इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है और रोबस्ट है जिसका अंदाजा शायद हमें नहीं था। अब पता चल रहा है कि ये नेक्सस कितना स्ट्रांग है, लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है और कैसे इस सिस्टम को हराया जाता है, इसका नजारा हम देख रहे हैं। 38 महीने हो गए और कोई जस्टिस नहीं है। 3 साल 2 महीने और सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस नहीं है। ये जवाब था प्रियंका सिंह का राजदीप सरदेसाई। चीफ जस्टिस ने जो ऑब्जर्वेशन किया वो एक जनरल ऑब्जर्वेशन था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीडिया रेगुलेशन। राजदीप सरदेसाई ने उसको कंप्लीटली कन्वर्ट किया और उसको सुशांत सिंह राजपूत केस में कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट कर दिया। और बहुत सारे लोग जिनके अगेंस्ट में बाकायदा केसेस हैं, जो सस्पेक्ट्स हैं, जिनको कल्प्रिट्स एजेंसीज ने बनाया है, उनको उन्होंने इनोसेंट डिक्लेयर किया। नतीजा कि प्रियंका सिंह का जवाब आया। राजदीप सरदेसाई ने अपने ट्वीट में कुछ सवाल पूछे, कुछ सवाल मेरे भी हैं। मैं वो सवाल एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं। पहला सवाल, विच मीडिया फ्रेंजी इज मिस्टर राजदीप सरदेसाई टॉकिंग अबाउट? राजदीप सरदेसाई किस मीडिया हल्ला, हंगामा, हो हल्ला या पागलपन की बात कर रहे हैं? वॉज ही एंड हिज चैनल नॉट पार्ट ऑफ दैट मीडिया फ्रेंजी? क्या आप और आपका चैनल उस मीडिया फ्रेंजी का हिस्सा नहीं था? आज आप सब पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं पूरी मीडिया इंडस्ट्री आपको और आपके साथ जैसे जो बाकी दूसरे हैं या जो आपका चैनल है या जो आपके जैसे, उनको छोड़ के बाकी पूरा चैनल मीडिया फ्रेंजी क्रिएट कर रहा था। तो क्या उस मीडिया फ्रेंजी का हिस्सा आप और आपका चैनल नहीं था? तीसरा सवाल, वर यू नॉट टेकिंग एडवांटेज of the TRP that was attached to the Justice for Sushant campaign? क्या आपने या आपके चैनल ने जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन का जो इंपैक्ट था ग्लोबल, उसका फायदा टीआरपी बढ़ाने के लिए किया या नहीं? मेरे ये सिर्फ सवाल है, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल। आपने सवाल पूछे हैं एज ए जर्नलिस्ट, मैंने भी इस केस को कवर किया है और मेरा भी सवाल पूछने का हक है। Why did your channel, no, I stand corrected, did your channel not make profit from the media frenzy that you are talking about? क्या आपने और आपके चैनल ने उस मीडिया फ्रेंजी जिसका आप इंस्टेंस दे रहे हैं, जिसके आप हिस्से थे या नहीं थे, या आप जानते हैं, क्या उससे फायदा उठाया या नहीं उठाया? राजदीप सरदेसाई इस हाउंडिंग की बात कर रहे हैं। ये जो 3 लोगों को यहां गिरफ्तार किया गया, जिनमें केशव है, नीरज है, सिद्धार्थ पिठानी है, दीपेश सावंत है या फिर रिया चक्रवर्ती, इस हाउंडिंग की बात कर रहे हैं मिस्टर राजदीप सरदेसाई। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इस पूरे कवरेज में जिस तरह का कैंपेन इंडस्ट्री ने चलाया, क्या उस कैंपेन का मॉनिटरी बेनिफिट, फायदा आपको मिला या नहीं मिला? आपको मतलब आपके चैनल को मिला या नहीं मिला? हु इंटरव्यूड रिया चक्रवर्ती? रिया चक्रवर्ती को किसने इंटरव्यू किया था और क्यों? If it was not about TRP or extending the media frenzy, then what was the interview all about? अगर आपने इंटरव्यू के जरिए अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश नहीं की थी, तो फिर क्या था? Was Riya Chakravarti's interview not an effort to increase
व्यूअरशिप, अपने दूसरे चैनल के कंपटीशन में अपने व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए क्या आपने इंटरव्यू नहीं लिया? डिड योर चैनल और यू नॉट बेनिफिट आउट ऑफ द इंटरव्यू? वो जो इंटरव्यू किया आपने, उससे जो टीआरपी बढ़ा, क्या उसका फायदा मॉनेटरी आपको हुआ कि नहीं हुआ? मैं सिर्फ इंटरव्यू की बात कर रहा हूं। जिस रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू को लेकर इतना सवाल उठा और इतनी सारी बातें हुई, मैं उस इंटरव्यू की बात कर रहा हूं कि क्या उस इंटरव्यू का फायदा आपको या आपके चैनल को हुआ? आपको तो जाहिर तौर पर नहीं हुआ होगा, यू आर एन एम्प्लॉय और यू आर कंसल्टिंग एडिटर। आपके चैनल को हुआ या नहीं हुआ? मीडिया हाउस को हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो तीखे हो सकते हैं, तो प्लीज बियर विथ मी। Were you or your channel or your reporters not chasing witnesses or interviewing investigating officers or chasing the investigating officers while the case was being probed? जब सुप्रीम कोर्ट ने बात की ना कि जब केस इन्वेस्टिगेशन के दायरे में हो, ऐसे में अगर मीडिया ट्रायल होगा तो केस के इन्वेस्टिगेशन पर असर होगा। तो मेरा सवाल यह है कि जिस चैनल से आप एसोसिएटेड हैं या जो आपकी जो जर्नलिस्टिक टीम है, क्या उसने विटनेसेस को चेज किया कि नहीं किया? क्या उसने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को चेज किया कि नहीं किया? क्या वो स्पॉट पे थी या नहीं थी? क्या वो इन्वेस्टिगेशन, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल केस में क्या उस पर इफेक्ट वो बाय देयर बिहेवियर अगर बाकी चैनल कर रहे थे तो क्या आपका चैनल उसका हिस्सा नहीं था? क्या वो इंपैक्ट नहीं डाल रहे थे? टॉकिंग अबाउट दोज who went to jail is journalism। यानी आपके मुताबिक जो लोग जेल गए उनके बारे में बात करना तो जर्नलिज्म है, लेकिन या जेल गए मतलब जिनके अगेंस्ट में एलिगेशन लगा, जिनको एजेंसीज ने नाम डाला, जिनका, उनके बारे में बात करना जर्नलिज्म है। लेकिन जो उन्होंने उन चारों पे जो एलिगेशन लगे उसके बारे में बात करना या फिर जो विक्टिम है उसके बारे में बात करना, क्या वो जर्नलिज्म नहीं है? यानी अगर आप जो सस्पेक्ट्स हैं उनको प्लेटफॉर्म दें तो वो जर्नलिज्म है, लेकिन अगर कोई और उनकी बात करे जो कि विक्टिम है या पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे जो सवाल उठा रहे हैं तो वो एतराज के काबिल है। ऐसा क्यों? वो फ्रेंजी हो गया। और आपका सस्पेक्ट्स को बिठाकर इंटरव्यू लेना 1 घंटे का, वो फ्रेंजी नहीं है। ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड है? मुझे नहीं मालूम। आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन। Was the interview of Riya Chakravarti not preempting? Because there is a lot being talked about कि भाई आप प्रियम्प्ट मत कीजिए, एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आप उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में फ्रेंजी क्रिएट करेंगे और मीडिया ट्रायल करेंगे तो उसका इंपैक्ट होता है जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस पर। तो मेरा सवाल यह है, was the interview of Riya Chakravarti not preempting the outcome of the case as the interview projected her as innocent, giving her so much time to clear her position at a time when investigation into the case by 3 central agencies was still on? यानी आपने ऐसे वक्त में इंटरव्यू किया जब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, कम से कम सीबीआई तो कर ही रही थी। तो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू किया, आपने एक सस्पेक्ट को प्लेटफॉर्म दिया, आपने सस्पेक्ट को पूरा मौका दिया टू क्लियर हर पोजीशन। क्या ये प्रीएम्प्टिंग द फाइनल आउटकम नहीं है? क्या ये फाइनल आउटकम को इन्फ्लुएंस करने का तरीका नहीं है? क्या ये मीडिया ट्रायल नहीं है? फिर क्या है? नेक्स्ट, which is extremely critical. Why did you, when you interviewed Riya Chakravarti, why did you or your channel not think appropriate to interview the sisters or father of Sushant Singh Rajput and give them equal airtime to present their side of the story? अगर आपने रिया चक्रवर्ती को इतना वक्त दिया, ये सारे सवाल उठ रहे हैं ना मीडिया कवरेज को लेकर, तो मीडिया कवरेज को लेकर कुछ सवाल आपको लेकर आप पर भी और आपके चैनल पर भी उठते हैं। आपने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू कैरी आउट किया इतनी देर का, आपने उतना ही वक्त सुशांत सिंह राजपूत के फादर, सुशांत सिंह राजपूत के सिस्टर्स को क्यों नहीं दिया, ताकि वो भी अपना पिक्चर प्रेजेंट कर सके, पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की रिया चक्रवर्ती इज इनोसेंट। हो सकता है रिया चक्रवर्ती इज इनोसेंट, बट कोई वर्डिक्ट नहीं आया, कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर इनोसेंट बताने की जरूरत आपको क्यों लगी?
आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों दिया? शी वॉज अ सस्पेक्ट। अगर आपने दिया तो फिर वैसा ही प्लेटफॉर्म आपने प्रियंका सिंह, श्वेता सिंह, मीतू सिंह और उनकी सबसे बड़ी बहन नीतू सिंह को क्यों नहीं दिया, या उनके फादर को के सिंह को क्यों नहीं दिया? ये उनका भी हक था कि उन्हें भी अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताने का मौका दिया जाए. They should have been allowed to speak about their side of the story with as much publicity as you gave it to her. उतना ही टाइम आपको देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया आपने? मोरालिटी का सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन मोरालिटी का सवाल उठाने से पहले आप खुद देखिए, क्या आप उस फ्रेंजी का हिस्सा थे या नहीं थे? क्या आपने जो किया सब हंकी डोरी था, सब सही था, जो बाकियों ने किया सब गलत? तो सारे चैनल, मैं किसी चैनल का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जितने भी चैनल ने किया, जितने भी जर्नलिस्ट ने किया, वो सब मीडिया फ्रेंजी था. तो फिर आपने जो किया वो क्या था? आप एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि यू आर पुटिंग द इंटायर मीडिया टीम इनटू eye of suspicion by saying that they are part of a system where they are unreasonably doing things and they are framing innocence. Then what are you doing? You are projecting a suspect, somebody who has been named by CBI as in the FIR as a suspect, and you are projecting her and still saying we are doing a fair journalism. My next question is presenting a detailed news interview of someone who has been named as a suspect by investigating agency and ignoring the victim who lost his son or brother. Is that moral journalism? मोरालिटी का सवाल उठा रहे हैं आप, कह रहे हैं कि आइडियल जर्नलिज्म क्या है, तो फिर बताइए कि कौन सा आइडियल जर्नलिज्म है जहां पर आपने सस्पेक्ट को प्लेटफॉर्म दिया और फादर और बहनों को इग्नोर कर दिया? ये कौन सी मोरल जर्नलिज्म है? नेक्स्ट क्वेश्चन. Without the completion of investigation, declaring somebody as innocent or those named as suspects as innocent, जैसा आपने ट्वीट में किया है, you have said that innocents were being hounded, all these people were being targeted. जब इन्वेस्टिगेशन आज भी कंप्लीट नहीं है आप ही के मुताबिक, you are saying why is CBI not telling us what has happened? Whole world wants to know. We can't go on asking the same question every day, but whole world wants to know what has been. But no one is saying that file a closure report. Why are you in such a great hurry to demand a closure report like the MVA government, the then MVA government? अनिल देशमुख उसी वक्त चाहते थे क्लोजर रिपोर्ट. आज आप लिख रहे हैं कि क्लोजर रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल कर? Why are you saying what the Congress leaders were saying? You are a journalist. So my question is that when the probe has not been completed by CBI, why are you calling them innocent? When no one is calling Riya Chakravarti culprit and only calling her as suspect. Suspect is a suspect. Suspect is not a convict. Suspect वो होता है जिस पर कि कोई आरोप लगा हो, लेकिन वो कॉन्विक्ट नहीं होता है, वो सजा याफ्ता नहीं होता, या उसको सजा नहीं दे दिया कोर्ट ने गिल्टी डिक्लेयर नहीं कर दिया. To be declared guilty is different from being named as a suspect. तो रिया चक्रवर्ती को तो कोई गिल्टी बोल नहीं रहा है ऑफिशियली. आप कैसे इनोसेंट बोल रहे हो? सभी जितने भी एक्यूज हैं, जितने लोग जिनकी बात आप कर रहे हो, ये दीपेश सावंत हो या सिद्धार्थ पिठानी हो या फिर केशव हो या नीरज सिंह हो, ये जितने लोग भी हैं, रिया चक्रवर्ती हैं, इनको जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, सीबीआई ने कंक्लूजन नहीं दिया है, हाउ आर यू एंड व्हाई आर यू इन अ हरी टू डिक्लेयर देम एज इनोसेंट? ये क्वेश्चन भी तो आएगा ना, कल किसी कोर्ट में ये सवाल आएगा कि व्हाई इज द मीडिया इन अ हरी टू डिक्लेयर समवन एज इनोसेंट? हाउ डू यू नो? आर यू अवेयर? इफ यू आर अवेयर देन टेल अस so that we will at least know that someone knows. If you do not know, then how are you declaring with confidence that they are innocent? My next question. Is your channel not among those who are responsible for creating the media frenzy that the Supreme Court Chief Justice is referring to? क्या आपका चैनल उन चैनलों में नहीं है जिसने वो मीडिया फ्रेंजी क्रिएट किया? एंड इफ यस, और ये सवाल मैं दोबारा क्यों पूछ रहा हूं, वो इसलिए अगर ऐसा है कि आप भी उसी ब्रैकेट में हो, तो फिर जिस पेनल्टी की बात सीजीआई कर रहे हैं कि 1 लाख काफी नहीं है, जिसका आपने भी जिक्र किया है
talks about penalty in proportion to the income, तो फिर इनकम तो आपके चैनल को भी हुआ, तो वो पेनल्टी तो आप पर भी बनती है और उसी रेशियो में बनती है जिस रेशियो में आपको प्रॉफिट हुआ। तो क्या अब ये पता लगाया जाए किस चैनल को कितना प्रॉफिट हुआ? Why should it not be presumed that the CJI's observation about attempt to preempt the outcome of the probe is not related to what you and your channel did by interviewing the suspect Riya Chakraborty? ये भी तो हो सकता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन केस में अगर इस तरह का फ्रेंजी क्रिएट होगा तो उसका इंपैक्ट होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो फ्रेंजी इन लोगों के अरेस्ट से रिलेटेड है जिसका रेफरेंस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दे रहे हैं, या फिर आपके उस इंटरव्यू का जिसमें एक सस्पेक्ट को इनोसेंट डिक्लेयर किया गया? ये कैसे डिसाइड होगा कि किस बारे में रेफरेंस दे रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? यू आर इंटरप्रेटिंग इट, you are interpreting by trying to presume कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रेफरेंस है, वो का जो इन्फरेंस है वो इन लोगों के इनोसेंस पे है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि दे आर इनोसेंट? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहीं नहीं कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कभी नहीं कहा कि इस मीडिया ने ये किया था या उस चैनल ने वो किया था या उस चैनल ने वो किया था। किसी इनोसेंट को फंसाने की बात भी नहीं की उन्होंने, ना किसी सस्पेक्ट को क्लीन चिट देने की बात की। फिर प्रिजम्पशन कैसे? इट अपियर्स फ्रॉम योर ट्वीट दैट यू आर प्रिज्यूमिंग। व्हाई? इफ देयर वाज अ मीडिया फ्रेंजी दैट वाज बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट कंपटीशन। अब ये टीवी चैनल के बीच आप सब जानते हैं इनहेरेंट कंपटीशन है। इफ यू कैन डू इट, आई कैन डू इट बेटर। अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं ये कर सकता हूं। अब तुमने ये कर लिया, अब मैं ये करूंगा। तो ये कंपटीशन किसने स्टार्ट किया? इस इंडस्ट्री को आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं अच्छे से। सो लेट्स नॉट डिबेट दैट। हमारी कमीज दूसरे से कमीज से सफेद कैसे, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, ये डिस्कशन नहीं हो सकता। जब आपको मालूम है कि इस पानी में सब भीगे हुए हैं, इस कीचड़ के छींटे सबके गिरवान में हैं, तो फिर आप मत बताइए कि मेरी कमीज सफेद है, क्योंकि ये मीडिया फ्रेंजी का क्रिएशन एक चैनल या दो चैनल ने नहीं क्रिएट किया है। ये एक इनहेरेंट कंपटीशन है जिसमें भेड़ चाल में सब चैनल लगे हुए हैं। तो आप कम से कम मोरालिटी का लेक्चर चैनल्स को मत कीजिए, बिकॉज योर चैनल वाज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। क्योंकि आपके चैनल के रिपोर्टर्स भी, एंकर्स भी, कैमरामैन भी वही कर रहे थे या कर रहे हैं जो बाकी चैनल्स के रिपोर्टर्स कर रहे हैं। अगर वो ओबी के वायर खींच रहे थे तो आपके चैनल्स के रिपोर्टर्स भी ओबी के वायर खींच रहे थे। अगर वो न्यूज चला रहे थे जो सेंसेशनल था तो आपके चैनल के रिपोर्टर्स भी न्यूज चला रहे थे जो सेंसेशनल था। आपके चैनल के रिपोर्टर भी वहीं भाग रहे थे जहां वो भाग रहे थे। तो फिर मेरी कमीज आपकी कमीज से मैली कैसे, या आप मेरी कमीज आपकी कमीज से सफेद कैसे? दूसरों के कपड़ों पे कीचड़ उछालने से आपके कपड़े साफ नहीं होंगे। पहले खुद को, आदमी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं उछालते। इस कहानी में सब के सब एक ही काम कर रहे थे, तो फिर मैं कम और आप ज्यादा, ये कैसे हो सकता है? अगर वो 4 लोगों का जेल जाना अनजस्टिफाइड है क्योंकि उनको पुलिस ने नाम डाला, सीबीआई ने, ईडी ने, एनसीबी ने उनको सस्पेक्ट बनाया, बावजूद उसके उनका अरेस्ट अनजस्टिफाइड है, तो फिर इन विक्टिम्स का, यानी इस विक्टिम फैमिली का मीडिया पे इंटरव्यू नहीं देना अलाउ करना भी इनजस्टिस है। आपने प्लेटफॉर्म रिया चक्रवर्ती को दिया लेकिन इनको नहीं दिया। आपने रिया चक्रवर्ती को सत्यमेव जयते बोलने दिया लेकिन इनको नहीं दिया। आपने उन चारों को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया लेकिन आपने ये नहीं बोला कि इन पुलिस की थ्योरी में गैप्स क्या थे, उन लोगों ने किया क्या था, गैप्स कितने थे, सवाल कितने थे। आपने कुछ नहीं बोला। आपने सीधा सर्टिफिकेट दे दिया कि वो चारों इनोसेंट थे और मीडिया ने उनको कल्प्रिट बनाया। क्या ये हक है जर्नलिस्ट को? कोई भी जर्नलिस्ट, कितना ही बड़ा जर्नलिस्ट हो, मैं बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हूँ, 2 चैनल का एडिटर मैं भी रह चुका हूँ। सो व्हाट? आई बीन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्नॉलेज registered editor. Please go and take the PIB accreditation out. I've been accredited as an editor by the PIB itself. I held the editor's
accreditation by the PIB. So if it is about editor, I was an editor. So what? That means I'm Khuda or what? On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Please give your comments because मेरे हिसाब से कमीज सबकी सफेद है और इस कमीज में अगर दाग लगते हैं तो सबके कमीज पे दाग है, तो अपनी कमीज को सफेद बनाने को बताने का हमें हक नहीं है, क्योंकि हम वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं जैसा दूसरा नहीं कर रहा। तो इसीलिए या तो पूरे सिस्टम को ठीक कीजिए, इंडस्ट्री को ठीक कीजिए, प्रॉफिट को साइड कीजिए, पब्लिक इंटरेस्ट में काम कीजिए, पब्लिक वेलफेयर में काम कीजिए, या फिर सवाल मत उठाइए। जो जो कर रहा है सब जस्टिफाइड है। आप भी जो कर रहे हैं वो भी जस्टिफाइड, वो जो कर रहे हैं वो भी जस्टिफाइड, मैं जो कर रहा हूं वो भी जस्टिफाइड, बाकी जो कर रहे हैं वो भी जस्टिफाइड। अगर सवाल पूछेंगे तो फिर लोग जवाब देंगे और वही प्रियंका सिंह कर रहे हैं। ऑन दैट नोट, प्लीज टेक केयर. I will be back to talk much more about many more things. A lot of people say that since I am not consistent, इसलिए हमारा व्यूअरशिप ड्रॉप हो जाता है, बट बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण मैं नहीं होता। एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि व्हेन आई कम बैक एंड आई पुट माय पोस्ट एंड आई डू नॉट गेट द रिस्पॉन्स, सो आपका जो प्रेजेंस है ना वो मुझे किक देता है। एक जर्नलिज्म में ना सबसे बड़ी चीज होती है किक, एक जर्नलिस्टिक किक। किक फिल्म देखा ना आपने? आपको किसी चीज से एनर्जी मिलती है, तो मुझे व्यूअर से एनर्जी मिलती है। जब आप लोग आते हैं शो में तो मुझे और ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, मैं और ज्यादा एग्रेसिव वे में अगले दिन आता हूँ। लेकिन जब आप लोग नहीं आते हैं तो फिर मैं भी थोड़ा सुस्त हो जाता हूँ, स्लो हो जाता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है शायद आप लोगों का उतना वक्त नहीं है, अभी आप लोग किसी और चीज में बिजी हैं, तो मैं भी अपने दूसरे काम निपटा लेता हूँ। लेकिन माई फर्स्ट जॉब इज टू ब्रिंग न्यूज टू यू. आई एम अ जर्नलिस्ट. I want you to be here. You want me to be there. It's a two-way traffic. Hopefully, both of us acknowledge each other and appreciate each other. And for me, your sharing the video is extremely important. को मैं तो उतना नहीं कर सकता, आप लोग मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. So on that note, please do share the video, like the video, subscribe the channel, and also ask others to promote the channel because this channel requires your support. There would be a days when I will not be there because I am not a channel like a TV channel because I do not have an employee base. So मुझे जो कुछ करना होता है सब कुछ मुझे ही करना होता है। हर पिक्चर, हर चीज जो मैं लाता हूँ वो सब लाइव होता है और ये सब कुछ मुझे खुद ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. It is a very tough job, which is not the case if I join a news channel today. If I join a news channel, there will be 200 employees to back me with what I'm doing. Here, I do all alone. So that's the handicap that is there, but that's no excuse. I would still come and speak to you on things that really interest you and me, but your presence is certainly important because that really gives me a lot of boost and I get the kick to come and speak to you with more aggression. Please do give your feedback on how did you find the show today, and also if anything that I missed out, please do mention that. Take care, stay safe, Shabak.